नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर रोहतक से है, जहां रोहतक में बीजेपी के नेताओं को बंधक बनाया गया है। मनीष ग्रोवर सहित 20 से ज्यादा नेताओं को बंधक बनाया गया है। रोहतक के किलौई मंदिर में माहौल इस समय तनावपूर्ण है और आपको बता दें कि 4 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बीजेपी के नेताओं को जब बंधक बनाया गया था, बंधक उनको वहां पर बनाया गया है। 20 के करीब ये नेता है मनीष ग्रोवर के सहित, और रोहतक एसपी और डीसी मंदिर में पहुंचे हुए हैं। सोनीपत के एसपी राहुल शर्मा को भी बुलाया गया है। आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को किलोई पहुंचने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार ग्रामीणों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, इसलिए तनावपूर्ण माहौल कहा जा रहा है। बीजेपी नेताओं से माफी की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। किलोई के मंदिर में बीजेपी नेताओं के बंधक बनाया गया है और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सुलह के लिए भी वहां पर पहुंचे हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं रोहतक से। हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं धीरेन्द्र चौधरी। धीरेन्द्र, बताइए इस समय क्या कुछ स्थिति? अभी अन्य जिलों से पुलिस आनी शुरू हो गई है। झज्जर के एसपी वसीम अकरम भी होते हैं। इसके अलावा झज्जर फोर्स भी बुलाई गई है, जींद से भी फोर्स बुलाई गई है और माहौल काफी तनावपूर्ण है। और जो किसान है, ग्रामीण है, वो एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि मनीष ग्रोवर माफी मांगे और वो यहाँ से जा सकते हैं। वो किसी तरह का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन मनीष ग्रोवर माफी मांगने से इनकार कर चुके हैं। 2 घंटे पहले जब संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ प्रतिनिधि मध्यस्थता करने के लिए ग्रामीणों और जो बीजेपी के नेता उनके बीच में पहुंचे थे, उसके बाद में एक सुलह बनी थी और बीजेपी के नेता मंदिर के ऊपरी हिस्से पे आके उन्होंने अपनी बात भी रखने की कोशिश की थी। और जो यहाँ के लोकल लीडर हैं सतीश नांदल, उन्होंने माफी भी मांगी और बाद में मनीष ग्रोवर से माफी की मांग की, तो मनीष ग्रोवर ने माफी नहीं मांगी। इसके बाद से तनाव और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, माफी किस चीज की? धीरेन्द्र, अगर आप क्लियर कर पाएं कि माफी किस चीज की मांगने की मांग हो रही है, ऐसा क्या कहा मनीष ग्रोवर ने? देखिए, दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ से उनका कार्यक्रम था और उसको लाइव यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाने का बीजेपी की तरफ से प्रोग्राम किया गया था मंदिर के अंदर। और यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई गई थी। बीजेपी के नेता यहाँ पर पहुंचे हुए थे। ग्रामीणों ने देखा कि इनके पहुंचने से पहले सुरक्षा के लिहाज से कुछ पुलिस कर्मचारी मंदिर के अंदर आ गए थे और इनका कहना है कि आप पूजा करने के लिए आए हैं, आप फोर्स लेके आए हैं। और बाद में ये भी आरोप लगाया ग्रामीणों ने कि भाई यहाँ पर उन्होंने फोर्स के मंदिर का दरवाजा भी बंद कर दिया और फिर यहाँ पर इन लोगों ने अपना पूजा अर्चना जो बीजेपी के लोगों को करनी थी या जो उन्होंने भाषण सुनना था प्रधानमंत्री का जी, तो उसको लेकर ये मांग कर रहे थे कि मंदिर के अंदर आप फोर्स कैसे लेके गए। इसके लिए गांव से आपको पहले अनुमति लेनी चाहिए थी। अगर आप आए हैं, आपने ये गलत काम किया तो इसके लिए माफी मांगे। तो इसको लेकर लगातार विरोध हो रहा है। ग्रामीण माफी की मांग पर अड़े हुए हैं और इनकार कर दिया था। आए थे एक बार, लेकिन सिर्फ सतीश नांदल ने माफी मांगी थी, मनीष ग्रोवर ने माफी नहीं मांगी। उसके बाद से ग्रामीण और ज्यादा गुस्से में हो गए और आसपास के गांव से भी लोग यहाँ पहुंचने शुरू हो चुके। ठीक है, प्राचीन शिव कपिलेश्वर धाम सेवा ट्रस्ट, जहां पर कुछ बीजेपी के नेता खड़े हुए नजर आ रहे हैं, उनको बंधक वहां पर बनाया गया है। और धीरेन्द्र, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ये मंदिर परिसर में प्रोग्राम रखा गया था। कई बार आमतौर पर मंदिर जो मंदिर का गर्भगृह होता है या जहां पर मूर्ति स्थापना की गई होती है, उससे अलग दूर कहीं कोई हॉल बना दिया जाता है जहां पर सामाजिक प्रोग्राम्स होते हैं। बहुत सारे मंदिरों में इस तरह के हॉल बनाए जाते हैं। तो ये क्या ऐसा कोई हॉल था, वहां पर ये प्रोग्राम रखा गया था? नहीं, ये मंदिर के अंदर ही था, मंदिर परिसर के अंदर ही ये प्रोग्राम था। और इसी को लेकर ज्यादा आपत्ति ग्रामीणों ने जताई कि आप मंदिर के अंदर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और उससे पहले आप फोर्स भेज देते हैं मंदिर में ताकि सुरक्षा के लिहाज से। हालांकि जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उन्होंने एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स भेजी थी, क्योंकि लगातार किसान आंदोलन के चलते बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का ग्रामीण क्षेत्र में विरोध होता रहा है। इसी को देखते हुए शायद जिला प्रशासन ने यहाँ पर फोर्स भेजी थी। उसको लेकर ज्यादा विरोध है कि मंदिर में आप पुलिस लेकर कैसे आ सकते हैं। और बाद में ग्रामीणों के आने पर भी पाबंदी लगाई, क्योंकि ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जब बीजेपी के नेता मंदिर के अंदर थे तो बाहर से मंदिर के गेट को भी अंदर की साइड से बंद कर दिया था ताकि कोई ग्रामीण ना आए। और ये बातें ग्रामीणों को पता लगी तो उसके बाद से लगातार विरोध के जो स्वर हैं ग्रामीणों की तरफ से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आसपास के गांव से लोगों को भी बुलाया जा रहा है और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हरियाणा सरकार भी हरकत में आई है। सिर्फ रोहतक नहीं, झज्जर, जींद और सोनीपत के एसपी और वहां की पुलिस फोर्स को यहाँ पर भेजा जा रहा है, क्योंकि माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।
अब देखना ये है कि क्या मनीष ग्रोवर माफी मांगेंगे, अगर मांगेंगे तो किस बात की माफी मांगेंगे और ग्रामीण किस बात की उनसे माफी मंगवाना चाहते हैं, यही विवाद हुआ। और मनीष ग्रोवर का ये भी कहना है कि मैं माफी मांगू तो किस बात की माफी मांगू, तो अब ग्रामीण इस बात पर अड़े हुए हैं कि आपको माफी मांगनी होगी, यही विवाद का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। और फिलहाल की अगर बात करें तो जो संख्या है पुलिस की भी लगातार बढ़ती जा रही है और ग्रामीणों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नहीं, अब ये भी जानना चाहते हैं कि वहां से क्या ये जो मनीष ग्रोवर हैं या जो दूसरे बीजेपी के नेता हैं उनको वहां से नहीं निकलने दिया जा रहा है? इतनी कितनी संख्या में वहां पर लोग हैं कि वहां से वो बाहर नहीं जाने दे रहे उनको? कितने ग्रामीण होंगे, अगर अंदाजन आप बता पाए? पुलिस बल कितना वहां पर होगा? और कोई बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? क्या गांव के सरपंच बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहा है इस समय पुलिस के साथ? देखिए, बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि जो मंदिर कमेटी से आने से पहले हमने परमिशन ली थी, मंदिर कमेटी ने हमें कार्यक्रम करने की इजाजत दी थी और हम परमिशन से ही यहाँ पर आए थे। उसके बाद से ये तो बीजेपी का पक्ष है। दूसरा, ग्रामीणों का ये कहना है कि आपने गांव में आने से पहले गांव के मौजूद लोगों से पता करना चाहिए था कि आप एक राजनीतिक पार्टी किसी मंदिर के अंदर कोई कार्यक्रम कर सकती है, नहीं कर सकती। जहां तक तादाद की बात है, तादाद गौरव लगातार बढ़ती जा रही है। हम संख्या में नहीं बता सकते, तकरीबन 300-400 तो पुलिस कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और इससे तकरीबन 600-700 के आसपास ग्रामीण मौजूद हैं और ग्रामीण भी आसपास के गांव से आ रहे हैं, क्योंकि कटाई का सीजन चल रहा है, धान की कटाई का, और खेतों से भी कुछ ग्रामीण यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो माहौल है वो काफी टेंस बना हुआ, तनावपूर्ण बना हुआ है। आरएएफ की जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो भी यहाँ पर बुलाई है। अब सरकार इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी, शायद लगता नहीं कि कोई सुलह बनेगी, क्योंकि अगर सुलह की बात होती, मनीष ग्रोवर माफी मांगते, तो शायद इतनी फोर्स भेजने की जरूरत भी नहीं आन पड़ती, क्योंकि अब स्थिति हाथ से लगातार निकलती जा रही है और शाम जैसे जैसे होती जाएगी हो सकता है कि रात को यहाँ पर और ज्यादा आसपास के गांव से लोग पहुंच जाएं और पुलिस फोर्स भी अतिरिक्त अन्य जिलों से यहाँ पर भेजनी पड़ सकती है। शुक्रिया धीरेन्द्र, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो इस समय स्थिति तनावपूर्ण है, जिस तरह से बता रहे हैं हमारे सहयोगी कि वहां पर 300-400 तो पुलिस वाले पहुंचे हुए हैं, उनको वहां पर बुलाया गया है। एसपी, डीसी और बड़े अधिकारी जो पुलिस के वहां पर पहुंचे हुए हैं, और दूसरी तरफ ग्रामीण भी बड़ी संख्या में वहां पर एकत्रित होना शुरू हो चुके हैं। ये पूरा मामला आपको एक बार क्लियर कर दें कि किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। दरअसल एक कार्यक्रम रखा गया था इस मंदिर में, किलोई गांव के एक मंदिर में, प्राचीन शिव कपिलेश्वर धाम मंदिर है वहां पर, और एक स्क्रीन लगाई गई थी जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसको दिखाने के लिए और देखने के लिए। वहां पर पुलिस भी पहुंच गई। तो जो गांव वाले हैं, ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आप इस तरह से बिना गांव वालों से बात किए पुलिस कैसे मंदिर के अंदर भेज सकते हैं।